अमेजिंग मूवी। इस वक्त हम बात करेंगे, धुरंधर 2 रिलीज हो चुकी है सर जनाब। धुरंधर 2 आ गई है, होशियार खबरदार, धुरंधर 2 आ गई है और उसने डंका बजा दिया अपने नाम का। धुरंधर 1 की तरह, धुरंधर मूवी की तरह धुरंधर 2 ने भी ब्लॉकबस्टर एक ऐसा हंगामा कर दिया है कि करोड़ों डॉलर्स की जो है वो बारिश हो रही है उनके ऊपर। इतनी जबरदस्त ये मूवी जा रही है, जरा तैयार हो जाइए वो सब सुनने के लिए, क्योंकि धुरंधर 2 कुछ ज्यादा इसमें एक्साइटमेंट है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आदित्य धर ने फिल्म क्राफ्ट को जिस लेवल पर रख दिया उठाकर, जिस गुलदान में, फिल्म के जिस गुलदान में उन्होंने धुरंधर 2 सजा दी है और धुरंधर 1, वैसे फूल सजाना अब आगे इंडिया के डायरेक्टर्स के लिए बड़ा ही मुश्किल काम होगा। दिस इज अनबिलीवेबल। मैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि धुरंधर जब मैंने देखी, धुरंधर 1, मेरा ख्याल था ठीक है, ओके, मतलब आधी आधी होगी, अच्छी भी होगी, लेकिन ज्यादा मेरा ख्याल था ऐसी सी होगी, अच्छी होगी। बहुत से लोग ये समझ रहे थे अच्छी होगी, लेकिन मास्टरपीस होगी। ऐसी मूवी जो पहले कभी देखी नहीं होगी। कैसे बनाई है ये मूवी, इतना मुश्किल सब्जेक्ट। पहले जो थी वो 2.5 घंटे की थी, ये 4 घंटे की मूवी है। कैन यू इमेजिन, 4 घंटे की फिल्म आप बनाएं और लोग जम के देखें, दरमियान में पानी भी उठ के पीने जाएंगे, खाने पीने भी जाएंगे, तो उनके जहन में ये होता है कि ये आगे क्या हुआ। आगे में धुरंधर 1 की दफा यही हुआ था मेरे साथ। किलियारी को दिखाया गया था, पाकिस्तान में गैंगस्टर्स का जो ग्रुप है वो दिखाया गया था। तो मैंने जैसे पहले भी कहा है कि मैं तो खुद कराची से हूँ और कराची में बिल्कुल लियारी गैंग और इस तरह के ग्रुप्स जो हैं वो वहां पर पाए जाते थे। रहमान डकैत जो था वो भी था, चौधरी असलम का जो कैरेक्टर किया गया है वो भी था, उसी के साथ साथ रहमान डकैत और जितने कैरेक्टर्स दिखाए गए थे वो सबके सब वहां कराची में लियारी गैंग के अंदर मौजूद थे। तो अब मुझे ये नहीं पता कि वहां पर गलत कहाँ बोला गया, झूठ कहाँ बोला गया। खनानी एंड कालिया जो कि मनी लॉन्ड्रिंग किया करते थे और उसके अलावा यहाँ पे मनी एक्सचेंज की बहुत सारी ब्रांचेस थी उनकी हर शहर में। उनका जो कैरेक्टर दिखाया गया था वो भी गलत नहीं था और उनमें से एक ने बल्कि सुसाइड भी कर लिया था, क्योंकि सुनने में यही आया था कि उसने बहुत सारी इंडियन करेंसी जो है वो प्रिंट कर ली थी और उसके बाद मोदी जी ने जो है नोटों के डिजाइन बदल दिए, तो जिसकी वजह से उस बेचारे का बैठे बैठे जैसे कहते हैं ना फट्टा बैठ गया और इसकी वजह से उसने सुसाइड कर ली थी। और ये भी कैरेक्टर जो है वो मौजूद था और मुझे नहीं लगा कि गलत दिखाया गया। मुस्लिम्स को कहाँ हिट किया गया पता नहीं। जो पार्ट 1 थी धुरंधर की उसमें तो मुस्लिम्स को सच कोई खास मैंने नहीं देखा कि मुस्लिम्स को हिट किया गया, और वो भी इंडियन मुस्लिम्स को। यानी यहाँ पर पाकिस्तान में जो फर्स्ट मूवी आई थी धुरंधर की उसके कई मिलियन कह लीजिए कि इलीगल तरीके से लोगों ने डाउनलोड कर कर देखी, क्योंकि यहाँ पर बैन कर दी गई थी। तो हमारे जैसे आदत है पाकिस्तानियों की कि किसी चीज को मना करा जाए तो वो हम जरूर करते हैं, तो इसलिए हमने वो फिल्म जरूर देखी। और अब उसमें तो हमें कुछ ऐसा दिखा नहीं कि जिसमें कि इंडियन मुस्लिम जो है उनके सेंटीमेंट्स हर्ट हो रहे हो। लेकिन अब पार्ट 2 में भी, वैसे तो 1 जब देखी थी तब भी जो है वो आरफा जी का यही कहना था कि जी असल में जो है वो निशाना इंडियन मुस्लिम्स है और इशारा जो है वो पाकिस्तान की तरफ किया गया है। उस वक्त भी हमारी समझ में नहीं आया और इनके चक्कर में मुझे 4 बार वो फिल्म देखनी पड़ गई कि शायद अब मुझे समझ में आ जाए कि यहाँ पर इंडियन मुस्लिम्स कहाँ पर टारगेट किए जा रहे हैं। लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आई। अब बहरहाल के उसमें जाहिर है कि पूरा पाकिस्तान की स्टोरी बता रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों को बता रहे हैं, पाकिस्तान में गैंगस्टर्स की स्टोरी जो है वो ली गई है और इनको जो है वो पता नहीं उसमें इंडियन मुस्लिम्स कहाँ पे हर्ट होते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन उसी के साथ साथ अब जब पार्ट 2 आई है वो बहुत अच्छी है, फिल्म बहुत अच्छी है, वन इन अ लाइफ टाइम मूवी है, जरूर जाके देखिए। पहले तो सबसे पहली बात ही कुडोज टू उन लोगों को जिन्होंने भारत की को सुरक्षित रखने के लिए इतने डेंजर में खुद को डाला, स्वयं को डाला। अजीत डोभाल जी की सर्विसेज को नमन है कि जो उन्होंने इस देश के लिए किया है। बड़े साहब का रोल किया है, दाऊद इब्राहिम के बारे में बताया गया कि उनको पॉइजन दे दिया गया है और वो एक बहुत ही बुरी कंडीशन में रहते हैं और वो भारत को रिलीजन के आधार पर तोड़ना चाहते हैं। ये उसमें दिखाया है दाऊद इब्राहिम के बारे में। अब ये सच है झूठ मैं नहीं बता सकता, लेकिन अगर ये सच है तो उसमें ये कहा गया कि अंत में रणवीर सिंह कहता है एक ही अफसोस है कि मैं दाऊद इब्राहिम को नहीं मार पाया। तो उसमें वो कहता है कि दाऊद इब्राहिम, कई लोगों को मारने से अच्छा उनको जिंदा रखना होता है, क्योंकि मौत से ज्यादा अच्छी जिंदगी का दर्द उसमें एहसास होता है, ऐसा कहा। तो बड़े साहब करके उसमें उनको दिखाया गया है दाऊद इब्राहिम को। अर्जुन रामपाल की भी बात होनी चाहिए। अर्जुन रामपाल वाज वंडरफुल, बहुत अच्छी एक्टिंग की है अर्जुन रामपाल ने। वो जो लास्ट का 15-20 मिनट का एक सीन है जिसमें कि मुरीदके में, चूंकि आपको पता है मुरीदके इज अ हब ऑफ लश्कर तैयबा, मुरीदके में के एक मस्जिद में ये लोग इकट्ठा हुए हैं
वो जो कि मस्जिद और कोई दोनों है, मस्जिद भी है और क्या कहते हैं उसको, मदरसा दोनों है। तो उसमें ये इकट्ठा हुए हैं सारे जो जिहादी लोग हैं, और उसके बाद पता चल जाता है अर्जुन रामपाल को कि ये हिंदुस्तानी एजेंट है। हिंदुस्तानी एजेंट इज अ रॉन्ग वर्ड, भारतीय एजेंट है। और उसके बाद बलूच लोगों ने जो उसकी हेल्प की है वो भी बड़ा जबरदस्त है, बलूच का रोल बड़ा अच्छा दिखाया है। तो एक पाकिस्तान की जो सॉफ्ट बेली है उसको बहुत अच्छे से हाईलाइट किया है। मैं कह रही थी कि यार ये क्या मूवी बना दी। और ये जो धुरंधर 2 है, देखें सिर्फ ये मूवी नहीं है, उन्होंने पूरी एक हिस्ट्री, इतना कुछ इसके अंदर रख दिया है धुरंधर 2 के अंदर कि इसको समझना मुश्किल तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई आर्ट फिल्म बनाई है। आप समझ सकते हैं, आप समझ जाते हैं, लेकिन आपको गौर से समझना होता है कि ये क्या हो रहा है। और इतनी कॉम्प्लिकेटेड लाइंस और इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को ऐसे बनाना, मुझे नहीं समझ आ रही कि जो आदित्य धर है वो कैसा, क्या है वो बंदा। ही इज जीनियस रियली। वो और सिर्फ आम जीनियस नहीं है, ही इज अल्टीमेट जीनियस। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर कुछ नए कैरेक्टर्स आए हैं, पहले वो भी आपको बताते हैं। और इसके अंदर कहानी क्या, कहानी तो वहीं से शुरू होती है जहाँ पे खत्म हुई थी पहली वाली। ये है कि सबसे बड़ी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। सर जी, पाक जो इंडिया के मुस्लिम है वो तो आग बगूला हो गए हैं। इंडिया के मुसलमान तो आग बगूला हो चुके हैं। वो कह रहे हैं हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, ये धुरंधर क्यों बनाई है। अच्छा, मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया, ये धुरंधर बनी, इसमें तो पाकिस्तान को एतराज होना चाहिए ना। पाकिस्तान बैन भी की है, पहले ये वाली भी बैन कर देगा। पहले कौन सी फिल्में वहाँ पे लगती हैं और लोगों ने तो देख ही लेनी है लिंक के थ्रू, और उसके बाद उस पर आ जाएगी नेटफ्लिक्स पर, तो कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, तो मैंने कहा कि ये इंडिया के लोग जो हैं वो इसके ऊपर क्यों आग बगूला हो रहे हैं। तो पता चला वो इंडिया के मुस्लिम्स हैं, और इंडिया के मुसलमान जो हैं वो इसलिए आग बगूला हो रहे हैं कि देखो जी इसके अंदर जितने भी दहशतगर्द दिखाए हैं सारे मुसलमान हैं। लो जी, सारे ही मुसलमान दहशतगर्द। अच्छा, मुझे बड़ी हंसी आई इस बात पर, क्योंकि मैंने देखा कि वैसे इस बात पर भी हो रही है कि जी ये क्या बात हुई, जो दहशतगर्दी है उसका तो कोई रिलीजन नहीं होता, आपने सबके सब मुसलमान दिखा दिए। भाई अब मुझे एक बात बताएं, अगर एक वो ये दिखा रहे हैं जिस तरह के उन्होंने दिखाया कि भाई एक मुस्लिम कंट्री से जो है वो मुस्लिम दहशतगर्द वहाँ पे जा रहे हैं, तो वो मुस्लिम दहशतगर्द है तो उनको वो मुस्लिम कैसे नहीं दिखाएंगे। यानी अगर किसी दहशतगर्द का मजहब, रिलीजन मुसलमान है, वो मुस्लिम है, तो वो उसको खुद से बदल दे, क्योंकि इसके ऊपर मुसलमान बड़ा नाराज हो जाएंगे तो इसको क्रिश्चियन दिखा दो, या इसके ऊपर बड़ा नाराज हो जाएंगे तो इसको जूस दिखा दो, इसको कोई और हिंदू दिखा दो। दिस इज अनबिलीवेबल। हाँ देखिए, अगर तो जो उन्होंने दिखाया कि हिस्ट्री जहाँ से उन्होंने ये ली है, रिसेंट हिस्ट्री जो भी पाकिस्तान इंडिया के बीच की है, उसमें अगर तो कोई मुसलमान नहीं था, वो उसका कोई और मजहब था, कोई और रिलीजन था, लेकिन इन्होंने इसको कन्वर्ट करके मुसलमान जानबूझ के दिखाया है मुसलमानों को जलील करने के, फिर तो आपको जो है वो खड़े होना चाहिए कि हाँ जी ये गलत दिखाया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सारे इतने फेमस कैरेक्टर हैं जो उन्होंने इसके अंदर डाले हैं कि वो तो सबको पता है कि उनका जो रिलीजन है वो इस मुस्लिम है, तो उसके ऊपर इंडिया के मुसलमान जड़े हुए ने वो गंडा से फाड़ के चुक के खड़ो गए ने। तो मैंने कहा इसके अंदर पाकिस्तान को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पाकिस्तान तो बस आराम से बैठ कर जो है ना वो पॉपकॉर्न खा खा के फिल्म देखे तो अच्छी बात है, हम तो कह रहे हैं ऐवी किसी बैन लाते रहे, लेकिन वो आराम से बैठ कर ना खुश हो रहे हैं कि देखो हमें तो इसके ऊपर एतराज करने की जरूरत नहीं पड़ी, इससे पहले खुद ही जो वहाँ के मुसलमान है वो उठ खड़े हुए। तो भाई वो बैठते कब है, वो तो वैसे ही उठ खड़े होते हैं हर बात पर वो तो खड़े होते हैं। तो जी ये हुआ है कि वहाँ पे एक तो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, बड़ा नाराज हो रहे हैं कि जी सारे दहशतगर्द मुसलमान ही हैं। अच्छा, वैसे मैंने कई बार एक बात की है, जो कहा जाता है कि दहशतगर्दी का कोई रिलीजन नहीं है, बहुत पुरानी बात होगी, दहशतगर्दी का रिलीजन है। जो दहशतगर्द का रिलीजन है वही दहशतगर्दी का रिलीजन है, जान लीजिए।